हेलो दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं और स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था और मैंने आपको चार्ट के थ्रू और एनएससी की वेबसाइट के थ्रू आपको समझाया था। अभी नेक्स्ट मैं आपको फिर से दूसरी चीज़, वो इसी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें मैं आपको ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज़ बताने वाला हूँ, वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। एकदम सिंपल सरल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ। अभी आपको ये चीज़ देखने के बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना स्क्रीन पे आते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे हम आ गए और उसी एग्जांपल को हम फिर से लेते हैं। जिस तरह से हमने उसमें सेलेक्ट किया था कि किस तरह से हम स्टॉक फाइंड करेंगे, पहले एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर अपने ब्रोकर पे, जहाँ भी निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स हमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स शो करते हैं उस सेक्शन में जाएंगे और सबसे पहले टॉप गेनर्स को देखेंगे, उसके बाद में टॉप लूजर्स को देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें टॉप गेनर्स के लिए सबसे पहले हमने श्रीराम फाइनेंस का चार्ट ओपन किया था। इसमें पहले हमने श्रीराम फाइनेंस का चार्ट ओपन किया था। अभी हम इसमें बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसी को चेक कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इसमें जो हमें एंट्री मिलेगी वो उसी बेसिस पे मिलेगी जब पिछले कैंडल को नया कैंडल ब्रेक करेगा। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकेंड थिंग इसमें ये है कि हम इसमें बहुत बड़ा कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे, इसमें छोटा सा स्मॉल सा कैपिटल यूज़ करेंगे। ये मान लीजिए 5 से 10 हज़ार रुपये में इस काम को हम करना है। एक बार में एक स्टॉक काम में लेंगे, जब पैसा ग्रो हो जाएगा तो हम 2 स्टॉक बाई करेंगे और अगर उससे अच्छा पैसा जनरेट हो जाएगा तो हम 2 स्टॉक बाई करने के साथ में 2 स्टॉक को सेल करेंगे या उनकी पुट बाई करेंगे। पहले हम कॉल बाई करेंगे, फिर पुट बाई करेंगे। अगर मौका पुट में मिलेगा तो पहले पुट बाई करेंगे और फिर कॉल बाई करेंगे। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस स्टॉक को हम देखते हैं, इसकी ऑप्शन कैसे बाई करनी है वो देखते हैं। मान लीजिए आपकी स्क्रीन पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये लाइन 891 रुपीज़ है। 891 रुपीज़ का मतलब हो गया इसकी उस समय की ये प्राइस थी। तो 891 रुपीज़ से ऊपर की तरफ जाएंगे ओटीएम होगा। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी होगी। आउट ऑफ द मनी से हम वो प्राइस सेलेक्ट करेंगे जो अपनी 5 से 10 हज़ार की रेंज में आएगी। उसी के हिसाब से हम उसमें स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस कितना है, उसी के हिसाब से उसमें प्रॉफिट डिसाइड कर पाएंगे, प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो आते हैं इसकी स्क्रिप्ट पे और देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन में हमने कौन सी स्ट्राइक इसमें फाइंड करी है और उसके हिसाब से किस पे काम करेंगे। तो इसकी ऑप्शन चेन ओपन करते हैं हम। चलिए, ऑप्शन चेन ओपन हो गई। ऑप्शन चेन में हमने क्या देखा था इसमें कि हम इसमें जो ओटीएम रहेगी वो बाई करेंगे। ओटीएम कितने रुपए की बाई करेंगे, प्राइस उसका चल रहा था अपने उस समय 891 रुपये का, तो हम इसमें लगभग 900 रुपये की बाई करते हैं। 900 ये रहा। ये आफ्टर मार्केट डेटा है, ये प्राइस एक्चुअली बढ़ चुका है, लेकिन जिस समय ये प्राइस था, हम इसका चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्राइस था 15 रुपीज़ 49, 15 रुपये 49 पैसे इसका प्राइस था। और जब ये प्राइस यहाँ इस नई कैंडल में टूटा है, इसके ऊपर मैंने क्या कहा था, इस कैंडल के ऊपर जो लाइन लगाएंगे, जो हाई लाइन लगेगी, वो 930 पे जब ब्रेक करे या उसके बाद में जब भी उसको ब्रेक करे, तब हमें उसमें एंट्री लेनी है। अब देखिए एंट्री हमने किस समय ली है, एंट्री का समय हम इसमें नोट करेंगे। तो ये हमारा समय आ रहा है इसमें 1:35। 1:35 पे हमने इसमें मान लीजिए एंट्री कर ली 16 रुपये में। ये मान लीजिए हमने 16 रुपये में एंट्री कर ली। इसका एसएल कितना आ रहा है, 15.5 रुपये है ये, वैसे तो 16 रुपये मान लीजिए। और इसका एसएल कितना बन रहा है, इस कैंडल का जो लो है वो बन रहा है 12.5 रुपये। 15.5 रुपये में एंट्री होती है, 12.5 रुपये में
एसएल होता है। पहले हम लॉस की बात कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को एसएल पसंद नहीं होता है, वो एसएल नहीं लगाना चाहते, वो बिना एसएल के ही ट्रेड को करना चाहते हैं। उनका कुछ कह नहीं सकते, बिना एसएल के ट्रेड करेंगे तो उनको क्या ही मिल जाएगा, कितनी बार वो सेफ बचेंगे, कितनी बार वो कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। उनको बिना एसएल वाली स्ट्रेटजीज पता ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो बिना एसएल के काम कर रहे हैं। तो उनका तो ऊपर वाला ही मालिक है, उनको तो वही बचा सकता है। हम बात करेंगे एसएल के साथ में, हम फुल प्रोटेक्टेड मनी के साथ में काम करेंगे, अपने कैपिटल को बचाएंगे, अपना कैपिटल अपने पास में बचेगा तो नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए हमारे पास में पैसे बचेंगे, वरना नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमारे पास में कुछ कैपिटल ही नहीं रहेगा तो काम करेंगे कैसे। छोड़िए इन बातों में, आगे चलते हैं। तो हमने 15.5 रुपये में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। अब आते हैं इसको बाई करने के लिए या सेल करने के लिए हमारे पास में कितना पैसा होना चाहिए। तो आप इसको अगर बाई करेंगे तो भी आपको बताएगा कितना है। 750 क्वांटिटी है इसमें, ठीक है, 750 क्वांटिटी, आप ये याद रखिए 750 क्वांटिटी है। अब कैलकुलेटर ओपन करते हैं, एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं यहाँ पे। कैलकुलेटर पे आते हैं और आपको कुछ बताते हैं। 750 अपनी क्वांटिटी है। कितने रुपए में बाई कर रहे थे हम? 750 क्वांटिटी को बाई करने के लिए अपने पास में कितना पैसा होना था? उस समय प्राइस थी 15.5 रुपये। 15 रुपये और 50 पैसे मान लीजिए। ₹11,625 अपने पास में होने चाहिए। पहली बात तो ये हुई, ट्रेड लेने के लिए हमारे पास में ₹11,625 उस समय होने चाहिए। चलिए, ये तो हुई ट्रेड लेने की कीमत। अब आ जाते हैं इसमें वापस। 750 में 750 क्वांटिटी हमने खरीद ली और हमें लॉस होगा तो कितना होगा? 15.5 रुपये से 12.5 रुपये उसको आने में 3 रुपये लगेंगे। तो 750 क्वांटिटी को हम मल्टीपल करेंगे 3 रुपये से, तो आंसर आएगा 2250 रुपये। 11,500 की पूंजी लगाकर 2250 का नुकसान हम उठाने के लिए तैयार है ट्रेड में। पहली बात तो ये हो गई। अब उसमें प्रॉफिट कितना लेंगे? तो 1:2 तो मिनिमम लेना ही लेना है, क्योंकि 2250 अगर हम देने के लिए तैयार हैं तो हमें कम से कम 4500 तो उसमें चाहिए। 1:1 तो 2250 ही होता है, लेकिन हम 1:2 उसमें लेके चलेंगे। और अगर हम प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे तो प्रॉफिट आगे और बढ़ सकता है, तो कहाँ तक जाएगा हम वो भी इसमें देखेंगे। हम आ जाते हैं अपने वापस चार्ट पे। तो दोस्तों ये वाला चार्ट है, इसमें आप देखिए प्राइस 15.5 से कहाँ तक गई है। आप अगर देख पा रहे हैं चार्ट पे तो ये देखिए आप प्राइस कहाँ तक गई है। हमें तो 1:2 चाहिए था, 3 रुपये का लॉस था तो हमें तो 6 रुपये चाहिए थे। 15.5 में अगर हम 6 रुपये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21.5 रुपये। 21.5 22 रुपये तो यही बन गए। इसके बाद में प्राइस गई है 29 रुपीज़ तक। अगर हम 25 रुपीज़ भी ले लें, 24 रुपीज़ भी ले लें, ये मान लीजिए हमने इसमें 6 पॉइंट की जगह 9 पॉइंट ले लिए, तो हमारी कैपिटल पे हमने जितना रिस्क लिया था उससे 3 गुना पैसा बन गया। 7,000 के लमसम हमारे बच गए। तो ये ट्रेड करने का इसमें बेनिफिट होता है। स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है, आपके सामने है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसमें कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे नहीं बता पाऊँगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इसलिए मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप अगर इतना सिंपल भी सीख लेंगे, इतना सिंपल भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा।
ऑप्शंस में ट्रेड करना आप ये मानिए जलते हुए अंगारों में हाथ देने के बराबर है। इतना आसान ऑप्शंस ट्रेड करना नहीं होता है। इसमें कुछ स्किल्स चाहिए आपको, कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ ट्रिक्स चाहिए, रेगुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आपके पास में अच्छी स्किल होनी चाहिए। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, आप इसका बैक टेस्ट करिए, जितना हो सके आप इसका बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट में जो आपके पास में रिज़ल्ट आते हैं उन रिज़ल्ट्स को नोट डाउन करिए, उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और गारंटी मानिए इस बात की, अगर आप नॉलेज लेंगे, अगर आप सीखेंगे, मैं गारंटी आपको नॉलेज की दे रहा हूँ। अगर आप नॉलेज लेंगे, सीखेंगे और उसके हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट में आप वर्क करेंगे तो आपके लिए स्टॉक्स में काम करना, स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम करना, इंडेक्स में काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और बिना सीखे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए बहुत बड़ी जंग की लड़ाई है, जिसमें बहुत सारे आपके दुश्मन खड़े हैं जो आपसे पैसा छीनना चाहते हैं। आप अपने हाथों में ऐसे लेके खड़े हो, वो आपसे कभी भी छीन के चले जाएंगे। तो आपको पैसा गंवाना नहीं है, आपको पैसा बनाना है। पैसा बनाने के लिए स्किल्स चाहिए, स्किल्स के लिए आपको सीखना पड़ेगा और स्किल्स के साथ में ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। इसी तरह की और अच्छी स्ट्रेटजीज़ के साथ में, और अगर आप उससे नॉलेज लेना चाहते हो, मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में अपनी इस वाली वीडियो को भी मैं अब एंड करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।